स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो डिस्टन लर्न विथ वीके में आपका स्वागत है। तो डिस्टन आज के वीडियो में क्लास 12th हिंदी के अध्याय 2 का उसने कहा था चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके डिस्टन, तो चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके डिस्टन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस? 7 जुलाई 1883 में। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर। ओके डिस्टेंस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या बोला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान है। और मूल निवास कहाँ था? जिला कांगड़ा गुलेरा गांव था और हिमाचल प्रदेश। मूल निवास कहाँ था? हिमाचल प्रदेश से था वो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? हिमाचल प्रदेश, गुलेर गांव, कांगड़ा जिला। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो डियर स्टूडेंट, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। देखो गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां ही लिखी। पहला कहानी का नाम सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू काटा, तीसरा उसने कहा था। एक देखो सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था। सिर्फ 3 कहानियां ही वो अपने लेखन काल में लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। 1 नंबर समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वागाड़। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका लिखे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। मतलब उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता? दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। तो उपयुक्त तीनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन 8 देखो कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। उसने कहा कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई मतलब मंगनी होता है। क्या था? मंगनी होता है। तो क्या पूछा था? तेरी मंगनी हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, ये पूछा था लड़का लड़की से। ओके, एक दुकान के में मिला था वो दोनों, उसको तांगे से टकराने से बचाया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है। तो क्या कहकर भाग जाती है? धत धत करके भाग जाती है। जैसे ही लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई होगी तो लड़की बोलते धत करके भाग जाती थी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1 मिनट, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसमें क्या किसने कहा ये बात? लहना सिंह ने कहा। किसने कहा? लहना सिंह ने कहा था सूबेदार सिंह को कि जब आप घर जाइएगा तो सूबेदारनी जी को कह दीजिएगा कि जो आपने कहा मैंने उसे वादे को निभाया, उस वादे को पूरा किया। किसने कहा था? लहना सिंह ने। किसने कहा था? लहना सिंह ने। किसको कहा था? सूबेदार सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह को। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है। किसकी वर्ष की रचना? 1915। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण। अमृतसर के शहर में जो है लड़का और लड़की मतलब लहना सिंह और सूबेदारनी की पत्नी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है कि जर्मन पलटन को किसने मारा था। तो जर्मन पलटन को किसने मारा था? लहना सिंह ने मारा था। किसने मारा था? लहना सिंह। ये नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। कहाँ क्या था उनका नाम? मांझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था। क्या था? 77 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। लेकिन उसकी इच्छा थी, लहना सिंह की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु जो उसके भाई कीरत सिंह की गोद में, किसकी गोद में? कीरत सिंह की गोद में हो।
उसकी इच्छा थी कि जो लहना सिंह की जो इच्छा थी कि भाई कीरत सिंह की गोद में मेरी मृत्यु हो, लेकिन जो है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि भाई कीरत सिंह की गोद में हो। ओके डिस्टन, अगर चैनल पर नए हैं तो डिस्टन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट बीबीआई है, इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार जो है सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब 19 नंबर देखो, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 2 बार रिपीट हो गया। तो कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1915 में प्रकाशित हुआ था। और लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था डियर स्टूडेंट? जमादार के पद पर। किस पद पर था? जमादार के पद पर। जमादार के पद। इसका नंबर क्या था? 77 सिख राइफल था। तो ये किस पद पर? जमादार के पद पर। तो ओके, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो 22 नंबर, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो किस प्रकार का? कर्म प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। ओके, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का? तो उसने कहा था। किसका? उसने कहा था। उसने कहा था कि उसने कहा था कहानी से ये जो कथन है लिया गया। तो क्या हो जाएगा? उसने कहा था। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा था उद्यमी ऊठ सिगड़ी में कोयले डाल? तो किसने कहा था? सरदार कहा था, सॉरी सूबेदार कहा था। सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह ने कहा कि उद्यमी ऊठ और सिगड़ी में कोयले डाल। तो सब सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लहना सिंह को किसकी गोद में मरने की इच्छा थी? तो भाई कीरत सिंह की गोद में मरने की इच्छा थी। किसकी गोद में? भाई कीरत सिंह की गोद में मरने की इच्छा थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि हमको मोटिवेट करते रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, मोस्ट बीबीए वायरल वीडियो पाने के लिए, बीबीए ऑब्जेक्टिव वायरल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें।